हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज इंग्लिश मीडियम का चैप्टर थर्ड एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी के जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना वो छोटी छोटी सी पोएम्स है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो चैप्टर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है और ऐसा है कि अभी जो है वेकेशंस एंड ऑल चल रहे हैं, तो आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। चैप्टर नंबर थर्ड, शॉल। और इसके जो लेखक है र ग जाधव है। इनका जन्म बताया है 1932 ते 2016। बस ये इतना याद रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम को सेव करते हुए चलेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है। अब शाल एक चैप्टर का नाम है, और इससे जो है दिमाग में बहुत सारे आपके ख्यालात आ रहे होंगे कि अरे शॉल मतलब क्या क्या हो रहा है। ये तो ये मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो घर में हम यूज करते हैं, या आपने देखा होगा कि किसी को हम लाइक के गिफ्ट में देते हैं, तो उस वक्त जो है इसका यूज किया जाता है। अबे बढ़ते हैं चॅप्टर की तरफ। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो। अभी एक जो है अभी उनका नाम नहीं बताया है, स्टार्ट हो रहा है चैप्टर जैसे उन्होंने कहा कि एकदा यानी एक दफा की बात है, मैं पु ल देशपांडेकडे काही निमित्ताने गेलं होतं। पु ल देशपांडे इंपॉर्टेंट है, नेम याद रखिएगा। निमित्ताने का मतलब होता है बस कोई एक काम की वजह से, कोई रीजन की वजह से। काम झाल्यावर निघण्याचा बघत बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? अब यहाँ देखिए प्रश्न चिन्ह आया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है ना, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, सारी चीजें यहाँ आई है। तो यहाँ पे ना क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बस निकल रहा था, मेरा काम हो गया। वहां पे से सुनीता बाई ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, अगर मैं तुम्हें शाल दूं तो चलेगा क्या, है ना, क्वेश्चन मार्क आया है यहाँ पे। तो अभी देखिए उन्होंने क्या कहा, मी एका पायावर हो म्हटले, मैंने बिना सोचे समझे यानी एक ही पैर पे हाँ कह दिया। पुला व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं। अब क्या कहा, पुल देशपांडे जी ने और सुनीताबाई ने जो उन्हें शाल दी थी, वो जब उन्हें शाल दी गई तो उन्हें बहुत ज्यादा गौरव महसूस हुआ, यानी बहुत ज्यादा प्राउड की बात थी वो, कि किसी की तरफ से उन्हें शाल मिल रही है, वो भी इतने बड़े लोगों की तरफ से। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अपने खोली पर आया, यानी मैं कमरे में आया अपने, और मैंने वो शाल को क्या किया, एक सूटकेस में रख दिया, और मैंने कभी भी वो शाल को यूज नहीं किया। वापरली नाही यानी कभी यूज ना करना। पुढे पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। आगे जाके मुझे जो है विश्व अध्यक्ष जो है चुना गया, उसके लिए मैं गया। तिथे नदी काठाच्या प्रज्ञा पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। अब आगे जो है मैं एक जो है अध्यक्ष बना, और मैं जाके एक छोटी सी नदी कांटे के पास एक छोटी सी खोली हुआ करती थी, यानी कमरा हुआ करता था, वहां मैं रहता था, यानी कि नदी के सामने, यानी व्यू जो है जब वो बाहर देखते होंगे तो वो नदी दिखाई देती होगी। असे खोलीच्या दक्षिणेकडे खिडक्या कृष्ण नदीच्या चिंचोळ्या प्रहवारा होत्या। अभी देखिए क्या, जैसे मैंने कहा कि जैसे वो झांकते होंगे अपनी खिड़की की तरफ से, तो वहां से उन्हें नदी दिखाई देती होगी। अब वो नदी का नाम याद रखिएगा आप, कृष्णा नदी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याचा उद्योगात होते। अब देखिए क्या कहा कि जैसे मैंने देखा कि ठंडी का मौसम था, वहां पे एक औरत जो है मेरी खिड़की के सामने से उसके छोटा सा एक बच्चा, और वो क्या कर रही थी, क्या कोशिश कर रही थी, मछलियां पकड़ने का, मासे यानी क्या, मछलियां। तिचे बाळ कड़कड़ाच्या ठंडीने कुड़कुड़त रड़त होते। अब क्या कहा, उसका जो छोटा बच्चा था, बाढ़ यानी बच्चे को कहा गया है यहाँ पे, वो ठंडी की वजह से क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा
कैसे कहते हैं हम, कडकडा रहा था ठंडी में. पण आई तिकडे बघत नव्हती, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी तरफ नहीं देख रही थी. मला मात्र राहवले नाही. मुझे मतलब मैं ये नहीं देख पा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई ये चीजें. मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली. मैंने सुटकेस में से पुलकित शॉल को निकाला. 5-50 रुपयांचा नोट काढलाय. वो त्या बाईला हका मारली. फिर मैंने क्या कहा, 5-50 का एक नोट निकाला और फिर उस बाई को, कौन सी बाई, जो उनकी कृष्णा नदी के सामने मछलियां पकड़ रही थी, जो उन्हें विंडो से साफ दिखाई दे रहा था, उस बाई को उन्होंने क्या की, हाका मारना यानी आवाज लगाना. उन्होंने उसे आवाज लगाई और फिर क्या दिया, उन्हें पुलकित शॉल और क्या दी, 50 रुपए की नोट. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, मैंने ये खिडकी में से उसे ये सारी चीजें दी. त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाल आणि मग मासे मारत बैस. अब क्या कहा मैंने कि पहले तो उस बच्चे को क्या कर, शॉल में लपेट ले और उसके बाद जो है मच्छियों को मारते बैठना. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उपेपेक्षा अधिक होती. अब क्या कहा, ये जो घटना जो हुई ना, अब ये पुलकित शाल जो बहुत प्राउडली मैंने बहुत अपने सूटकेस में रखा हुआ था, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये जो दी है, इसका जो है यूज जो है सबसे ज्यादा क्या होगा, अनमोल होगा वो औरत के लिए. कविवर्य कविवर्य नारायण सुर्वे खूप संमेलने गाजवत पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षही झाले. अब देखिए, कवि के बारे में बात की गई है, नारायण सुर्वे. अब उन्होंने कहा आगे जाके वो क्या हुए, अध्यक्ष भी बने. परिणामात त्यांच्या कार्यक्रमाने अहोरात्र रात्रभर रातभरतीच असे. अब ऐसा होता था, जब भी उनका कुछ कार्यक्रम वगैरह होता था, पूरी रात चलता था वो कार्यक्रम. प्रत्येक कार्यक्रमात सम्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना त्यांना मिळतच राही. हर जब भी कार्यक्रम होता था ना, तो एक नारियल और शाल जो है उन्हें मिला करती थी. एकदा ते मला म्हणाले, एक बार उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, नारायण जी ने, है ना, कविवर्य नारायण जिनका नाम आया है, सरनेम सुर्वे दिया है यहाँ पे. एकदा ते म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. अब क्या कहा, मैं ये शाल को ले लेकर क्या हो रहा हूँ, शालीन बन रहा हूँ. याद रखिए, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है 10th वाले, थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को रीड करना. त्यांच्या बोलण्यातील अप्रोदिक खोस माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होती. अब क्या कहा, जो वो बात कर रहे थे वो मेरे ही नहीं, किसी के भी इतना ज्यादा समझ में नहीं आने वाली थी. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय, हाँ मैं ये सोच रहा था कि ये शालीनता और शाल का क्या संबंध होगा. खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते. सच कहूँ तो सचमुच की जो शालीनता, खरी खुरी यानी सचमुच की शालीनता जो है वो किसको शोभती है, ऐसा उन्होंने कहा. सुर्वे मुड़ातस शालीन. सुर्वे जी ने कहा था पहले ही, शाल ले लेकर मैं जो है ऐसा लग रहा है मैं शालीन हो गया हूं, तो उसीलिए उन्होंने कहा. शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता ही कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाला नाही. शालीनता की शॉल ले लेकर भी उन्होंने क्या कहा कि कभी भी उनके अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं आई. चेंजेस नहीं आना इन द सेंस कह रहे हैं कि कभी उन्होंने जो है इस तरीके से घमंड नहीं कहा, अपनी शालीनता को खत्म होने नहीं दिया. मी कविवर्यांना म्हटले, मैंने उनसे कहा, किसे, कविवर्य जिनका नाम जो है नारायण सुर्वे जी है, उनसे कहा, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन. अगर शॉल की वजह से शालीनता आ रही है तो मैं क्या हो जाऊंगा, कर्जबाजारी यानी कर्जे में डूब जाऊंगा. भिकेला लागेन और मैं क्या हो जाऊंगा, भीख मांगने लगूंगा. पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना
एक एक शॉल लगेच नेऊन देईन, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा कि उस शॉल को जो है खरीदता रहूंगा। ऐसे सैकड़ों, जैसे कहा है, जिसे हम सैकड़ों कहते हैं, कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों शॉल जो है खरीदूंगा और क्या करूंगा, लोगों को देता रहूंगा। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। इसके जब मैंने ये बात कही उनसे कि ठीक है ना, मैं तो अगर ऐसा शॉल की वजह से शालीनता आती है तो मैं तो खुद को जो है कर्जे में डुबाने भी रेडी हूँ, भीख अगर मांगना पड़े उसके लिए भी रेडी हूँ, और उससे मैं जो है बहुत सारे यानी सैकड़ों शॉल खरीदूंगा और ऐसे ही लोगों को देता रहूंगा। इसकी वजह से वो कवि हसने लगे। शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। अब ये जो प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया था कि हाँ सही में शॉल की वजह से शालीनता आती है, ये सवाल जो है मेरे दिमाग से कभी गया ही नहीं। सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। अब क्या कहा कि अगर हम ऐसे सम्मान के लिए जो है पैसों से शॉल जब खरीदते हैं, इसकी वजह से शायद हम एक पूरा जग जो है धोखे में रख सकते हैं, या फिर इसका बहुत बड़ा धोखा हमें हो सकता है। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आज इतना ही। इसके आगे का जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, प्लीज मुझे जरूर बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा, कमेंट्स करिए ताकि मुझे पता चले कि क्या आप इसी तरीके से आगे भी चैप्टर्स जो है एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगे, या इसके आगे कुछ और मुझे ऐड करना है। और प्लीज मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।